इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं जेएमएम से सांसद महुआ मांझी। धन्यवाद आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए महुआ जी। और आपने तमाम आरोप प्रत्यारोप सुने, बल्कि इस पूरे मामले में अब जो है वो कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप शुरू है। कहना एक ये है कि ऑपरेशन लोटस वहां पे चलाया जाना था जो कि नाकाम हो गया है। तो पहले तो यही कि क्या अब वहां पे जो सत्ता में उलट पलट का खेल था, लग रहा है आपको कि ये डर खत्म हो गया? बिल्कुल, देखिए जब से हमारी सरकार बनी है जेएमएम कांग्रेस और राजद की, तब से ये षड्यंत्र चल रहा था और बात हवा में हमेशा आ रही थी। लोग कह रहे थे कि कभी भी कुछ हो सकता है। कई भाजपा के बड़े लीडर्स जो झारखंड के हैं, उन्होंने भी इशारे में कई बार मीडिया से इस तरह की बातें की थी कि अब इसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो वो सारी बातें मीडिया में हैं। और इधर हाल फिलहाल में एक बार और बड़ा प्रयास हुआ था, जिस समय कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन पूरा खेल समझ में नहीं आया था। लोग बचकर निकल गए थे। लेकिन इस बार जो षड्यंत्र हो रहा है, इसकी भनक मीडिया को भी थी, सरकार को भी थी, और कुछ विधायकों की गतिविधि संदिग्ध थी कुछ समय से ही। वो मीटिंग्स वगैरह में भी नहीं आ रहे थे। कुछ समय पहले भी ये बात आ रही थी कि 9 विधायक अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके कहीं चले गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बातें कहीं ना कहीं चल रही थी। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार को गिराने की साजिश रची गई। तो झारखंड में भी ऐसा है, और भी दूसरे जगहों पर भी लगातार इस तरह की कोशिशें दिख रही थी केंद्र सरकार की, जो भाजपा की। झारखंड में ये ऑपरेशन लोटस को लेकर बहुत दिनों से बातें थी, और अब वो देखने को मिल गई है कि तीनों विधायक जो कि एक बड़ी राशि के साथ पकड़े गए हैं, और उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस के ही उनके साथी विधायक ने जो शिकायत दर्ज की है, इससे तो मामला बिल्कुल साफ हो गया है कि उनके पास भी ऑफर आया था। और ये ऑफर जो है वो 10 करोड़ का था। लेकिन इसके अलावा उसमें कौन भाजपा के बड़े लीडर शामिल थे, ये सारी बातें आई हैं। पर महुआ जी, अगर उनको ऑफर मिला था तो वो ऑफर को लेने के लिए भी तो लोग तैयार थे। सिर्फ देने वाले की गलती नहीं है, लेने वाले की भी है। और यही जो है वो इशारा करता है कांग्रेस की अपनी जो राजनीतिक कमजोरियां हैं, या जिस तरह से जो कांग्रेस की अभी स्थिति है। सवाल यह है कि बीजेपी का ये ऑपरेशन लोटस, बीजेपी का मान लीजिए इरादा था, पर इसकी आड़ में जो कांग्रेस का बचाव है वो अपनी राजनीतिक कमजोरी बीजेपी के सर मढ़ रही है। देखिए ऐसा है ना कि बीजेपी सिर्फ पैसे का ऑफर नहीं देती है, बल्कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करती है। क्योंकि अभी इन दिनों आपने देखा होगा कि सरकारी तंत्रों का जो इस्तेमाल हो रहा है, ईडी और तमाम चीज़ें, वो उन्हीं के यहाँ छापेमारी कर रहे हैं जो कि भाजपा में नहीं है। भाजपा के किसी भी लीडर पर, झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत नेता हैं, मंत्री हैं, रह चुके हैं जो पहले, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन ऐसे कई लीडर्स हैं जो अभी आराम से बैठे हैं, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ईडी ना कुछ। लेकिन ये ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही क्यों हो रही है, या सत्ता के करीबी लोगों के यहाँ ही क्यों हो रही है? इसीलिए प्रश्न उठता है कि अगर किसी को बरगलाया गया है तो वो सिर्फ पैसा को देकर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उन पर कई तरह के उनको डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, कार्रवाई करने की बात कही गई होगी, तभी वो लोग टूटने के लिए मजबूर हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, ये जो पूरा मामला है इसकी कड़ी कई जगहों पे है। असम से बंगाल के रास्ते ये सब झारखंड पहुंचने वाले थे, बताया जा रहा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने सुना कि उनके ऊपर इस ब्लेम को डालना कितना गलत है, और लंबे समय से जो लोग राजनीति में हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, ये तमाम सफाई वो दे रहे हैं। तो आपको अब क्या लगता है कि ये जो खेल, जो भी बिसात बिछी थी, उसमें कौन हिस्सेदार लग रहे हैं? किसने ये बिसात बिछाई? किस तरह से? क्या ये खेल अभी पिक्चर बाकी है, या आपको लग रहा है कि ये खेल खत्म हो गया है अब? देखिए, खेल अब लगता है खत्म हो गया है, क्योंकि इनके साथ और भी जो इनके लीडर थे या जो विधायक थे, वो तमाम लोग भी अब थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि बहुत बदनामी भी हो गई है। उनमें से जो मेन 3 लीडर थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। और कुछ दिन पहले अभी जो असम के माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, उनसे कई ऐसे लीडर्स मिलने के लिए गए थे। ये बातें भी सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से कि उनसे मिलकर यही तय किया गया था। और जिन विधायकों पर संदेह था, जिनके मोबाइल बंद थे, जिनकी गतिविधियां भी संदेहास्पद थी, उन्हीं लोगों से वो मिले हैं। इसीलिए लोगों का ये शक ज़्यादा पुख्ता हो रहा है कि इस खेल में वो शामिल हैं। जी।
धन्यवाद मीडिया भी आपका यही महुआ कह रही है, माझी। सारे अखबारों में यही बातें आई हैं। जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।